जिस तरीके से तुम अपना कल्याण कर रहे हो इसी प्रकार से दूसरे का कल्याण। तो उसके लिए एक साधन बहुत बढ़िया आपको मिला, क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को आप सुन रहे हो। इनके मुखारबिंद से त्रिपुरारी जी महाराज, त्रिपुरारी जी कौन है? देवादिदेव महाशंकर। और जितनी भी कथा वाची सब शंकर जी नहीं वाची, बोले शंकर भगवान की। तो यहाँ विषय है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जिस प्रकार से आप अपने कल्याण के लिए देखो भागवत कल्पतरु है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भागवत जी क्या देती है। कल्पतरु का मतलब है कि उसके नीचे बैठने के बाद जिस प्रकार की भी कामना करना वो फल की प्राप्ति हो। मैं ये नहीं कह सकता धन देगी, यश देगी, कीर्ति देगी, अनेकों। आपकी सोच, आपका चिंतन क्या है? कल्पतरु का काम है कि उस चिंतन को पूरा करना, तो आपका चिंतन वो पूरा होगा। तो ये प्रयास जब ऐसे ऐसे कल्पतरु आपको मिले तो आपको एक प्रयास ये भी करना चाहिए इस कल्पतरु का आनंद दूसरे भी लें। अब भाई हमारे जितने समाज के लोग या उसी पड़ोसी आपके बैठे हैं वो सब कथा सुन रहे हैं, पर लोगों को भी कथा के बारे में पता नहीं लगा। तो आपने धर्म का सबसे बड़ा कार्य करना है, आज जाते जाते अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले के अंदर एक बार सूचना दे देना, भैया पंचतीर्थ के अंदर कथा चल रही है, जिसने अपना कल्याण करना है आ जाओ। क्या आपका धर्म करता है? दूसरा धर्म न सत्य समाना। अब ये चर्चा आई थी, पाकिस्तान से चल के आई। तो सत्य क्या है? सत्य है अपना धर्म, कि अपने धर्म के ऊपर टिके रहो, मजबूती से बने रहो। दो चोटी के चक्कर में पाकिस्तान छूट गया और हिंदुस्तान में फिर दो चोटी भी छूट गई। यज्ञोपवीत ना कट जाए इस चक्कर में पाकिस्तान छूट गया। सत्य था कि हम उस सत्य, उस धर्म को जानने वाले अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहते। और फिर उलझन आ जाती है, अब धर्म कितने प्रकार के बड़े उलझते हैं लोग। तो ज्यादा धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, एक चक्कर जरूर पकड़ लेना चाहिए, गुरु। क्योंकि कबीरदास जी ने स्पष्ट कर दिया, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन जो भी माला को फेरते हैं या गुरु बिन दान या पुण्य करते हैं, कहते सब निष्फल जानिए। कहत वेद पुराण, कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी ने स्पष्ट कर दिया, कहत वेद पुराण, जो अपने गुरु के बिना दान करता है, जो अपने गुरु के बिना मालाएं फेरता है। माला लालच में फेरते हो, प्यार में तो फेरते हो। अभी कोई कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, तो किसी न किसी के चरण छुओगे या किसी कथा से ऐसी बात को पकड़ोगे, कहते हैं बस इस काम को तो हमें करना है। जैसे अपने पीछे अभी पंचतीर्थ आज उसमें बता रहा था ना, मंदिर में नवमी के उपलक्ष्य में जितने भगवान शंकर पे अब फल चढ़ते हैं इतने कभी पहले नहीं चढ़ी। जितने भगवान शंकर पे सब्जियां चढ़ती है उतने कभी पहले नहीं चढ़ी। पहले कोई प्रेम से जल चढ़ा करता था, बेल चढ़ा करते थे, यही आनंद था। तो अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं लोग पूरा करने के लिए फिर अनेकों प्रकार के मंत्रों को पालना शुरू कर देते हैं। फिर इच्छाएं पूरी होने के बाद मंत्रों का त्याग कर देते हैं। अब मंत्र इतने साधारण होता है कि तुमने त्याग दिया, वो परेशान नहीं करेंगे, वो इतना परेशान कर देंगे आपको आसमान से धरती पे लाके पटक देंगे। ये मंत्रों की महिमा है। और ये गुरु ही है जिसका वेग को संभाल सकता है, क्योंकि गुरु जो मंत्र देता है वो मंत्र गुरु के अधीन हो चुका होता है। क्योंकि गुरु मंत्र भी देने का आदेश तब होता है जब उसको हम अधीन कर लें। एक ओम का मतलब है कि आपको 1 लाख जाप करना पड़ेगा, तब आपका ओम सिद्ध होगा। राम का मतलब है 2 लाख जाप करना पड़ेगा, कृष्ण का मतलब है 2.5 लाख जाप करना पड़ेगा। अब इसी हिसाब से जितने अक्षर का गुरु मंत्र है उतने अक्षर का गुरु पहले जाप करेगा, उसका फिर दशांश करेगा, फिर दशांश करेगा, फिर दशांश करेगा, तब जाके वो अधिकारी होता है दूसरे को गुरु मंत्र दे सके। तो वो अपनी पावर को रोक सकता है, वो मंत्र आपको परेशान नहीं करता। लेकिन हाँ, उसके बाद जो भी आप पाप करते हो, पुण्य करते हो, उसका हिसाब किताब ना तो यमराज की हिम्मत है करने की, ना ब्रह्मा की हिम्मत है करने की। तुम्हारा हिसाब किताब गुरु के हाथ में चला जाएगा। गुरु ही तुम्हारा हिसाब किताब करेगा। वहां भी इंतजार में खड़ा जाएगा, इज्जत के साथ खड़े होंगे, भाई तुम्हारे गुरु जी आ रहे हैं। ये गुरु की महिमा अनंत है। और हकीकत में तो यह है कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं, आपत्ति के 3 साथी हैं। कौन कौन से? विद्या, विवेक और विनय। एक कथाओं के माध्यम से आपके अंदर विद्या का प्रवेश हो, आपके अंदर विनय का प्रवेश हो, आपके अंदर विवेक का प्रवेश होता है। बिन सत्संग विवेक न हो।
तो इस विवेक को जागृत करो। जागृत करने के बाद अपना ही कल्याण के बारे में ना सोचते हो, दूसरों का भी कल्याण करने के बारे में सोचो, तो आप पर हित सरिस श्लोक है ना, पर पीड़ा। कल्याण दूसरों का भी कराओ और अपना भी, यही सच्चे भक्त की निशानी है। तो मैं यही आशा करूंगा। वैसे तो कल से आज संगत ज्यादा है, मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग पड़ोसी को निमंत्रण दोगे, कल कुछ तो बढ़ा के लाओगे। भाई सीधी सी बात है, एक 100% तो आपको मिल रहा है मेरे पास सुनने का, और दूसरे को पकड़ के लाओगे उसका भी 40-50% तो खाई जाओगे ना आपसे। कल 150% पे आ जाना, 100% में तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं, 50% उनके खाते में चला जाएगा। तो संगत को सबको सूचना दो, देखो कथा प्रेमी खाना बहुत पूरा है, बस पता लग जाए उनको हाँ भी कथा चल रही है, फिर देखना सब कथा सुनने के लिए आ जाएंगे। और क्योंकि अब धीरे धीरे कल का दिन, फिर उसके बाद परसों जन्मोत्सव, फिर रुक्मिणी विवाह, गोवर्धन पूजा, पता नहीं कितने उत्सव यहाँ पर इन कथाओं के माध्यम से मनाए जाएंगे। कल उम्मीद है कि शुक्रताल वाले महाराज जी भी हमारे बीच में आ रहे हैं, आज शुक्रताल का नाम भी आया, उनका भी पावन आशीर्वाद मिलेगा।